तो लीजिए आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करता हूँ जो मुनव्वर तो बकरा में है, लेकिन इसकी शमएं सहरिया को जगमगा रही हैं। जो अगर एक तरफ अहले बकरा का दिलदार है तो दूसरी तरफ जामिया अजीजिया का रोशन मीनार है। जो एक तरफ दर्स व तदरीस का सिपह सालार है तो दूसरी तरफ बयान व खिताबत का शहसवार है। इससे मेरी मुराद जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब कासमी दामत बरकातुहुम हैं। मैं हज़रत के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मसनद तदरीस पर आए तो बहरे बेकरां, महफिले अहबाब हो तो एक शगुफ्ता गुलसिता। कितने ही सीनों में नूरे इल्म इरफां भर दिया, तूने कितने खुश्क वीरानों को जलथल कर दिया। तेरी मेहनत से है इस खित्ते में क्या बागो बहार, ये गुलिस्तां है कि तेरे खून के नक्शो निगार। मैं हज़रत से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने दिली एहसासात व जज्बात से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं इस शेर के साथ कि आकर के मैं कदे का संभालो ज़रा निज़ाम, बैठी है पूरी बज़्म तेरे इंतज़ार में, आँखों में है खुमार तेरे दीद के लिए, दरिया उमड़ रहा है दिल बेकरार हैं। मौसूफ तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा, सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानत लह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की अज़मत पे ज़वाल आता है। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा और हाज़रीन मजलिस, सबसे पहली दरख्वास्त अपने से भी और आप लोगों से भी कि सामने की कुर्सियां खाली हैं उसको पुर कर लें और गौर से सुना जाए और कहा जाए ताकि दोनों का कुछ न कुछ फ़ायदा हो। वरना कहना सुनना और जल से तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब अमली पैमाना देखा जाए और अमल के लिहाज से हमें तुला जाता है तो हम दोनों नाकिस और कम दिखाई देते हैं। इसलिए जब दीनी मजलिस हो तो हमें गौर से सुनना चाहिए और अमल की नीयत से दिल के दरीचे को खोल करके सुनना चाहिए। मैंने आप हजरात के सामने सूरह मोमिनून की चंद आयात तिलावत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक की, आसमानों ज़मीन बनाए, वहुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिन में इन चीज़ों की तख्लीक की। और ये कायनात की तख्लीक शजर व हजर, ज़मीन व आसमान और ज़मीन व आसमान के अंदर की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिर्फ़ और सिर्फ हम और आपके लिए बनाई है। वहुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इस कायनात में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं ये सब के सब तुम्हारे नफ़ा के लिए और तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाई गई। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ हम इंसानों का, जिसको कुरान करीम ने, जो हमने तिलावत फरमाई आयात में, उसमें बयान किया है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हम और आपके अव्वली तख्लीक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में होती है।
और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से होती है। फिर उसके बाद एक सिलसिला चलता है, आदम और हव्वा के बाद एक सिलसिला चलता है कि मियाँ और बीवी के मिलाप से इंसानों का एक सिलसिला चला। पहले हम नुत्फे की शक्ल में थे, कुरान करीम ने साफ तौर पर बयान किया है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन। एक नुत्फ़े नापाक हम थे, हमें महफूज जगह पर माँ की रहमों में ठहराया। फिर उसके बाद एक सिलसिला और एक दौर चलता रहा। फिर हम बदे हुए खून की शक्ल में हुए, फिर ये खून ये गोश्त के लोथड़े की शक्ल में हुआ, फिर ये गोश्त का लोथड़ा, इसमें हड्डी पड़ी और हमारे ढांचे और साँचे कटिंग हुए। फिर उसके बाद कुरान करीम कहता है फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। फिर हमने एक मखलूक बना दी जिसमें रूह फूंक दी। फिर कुरान करीम ने हमें कैसा अच्छा बयान किया है। कुरान करीम ने कहा है कि हम ये इंसान बेहतरीन साँचे और ढांचे में, बेहतरीन शक्ल सूरत में इंसान का वजूद बख्शा गया। तमाम मखलूक एक तरफ, लेकिन इंसान की कटिंग, इंसान की डिजाइन, इंसान की बोल बात, इंसान की बातचीत, इंसान का रहन सहन, इंसान के मामलात सारी चीजों पर भारी हैं और सारी चीजों पर फौकियत रखते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के अंदर दो सलाहियतें दी है, एक फिस्को फजूर की, गुनाह करने की, मासियत की, और एक नेकी के काम करने की, भलाई के काम करने की। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। कुरान करीम ने साफ तौर पर बयान किया है, दोनों सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर वतीयत की हैं, इंसानों के अंदर रख दी हैं, फिस्को फजूर की भी और अच्छे काम की और भलाई के काम की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिलसिला जारी किया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का किताबें उतारी हम इंसानों की हिदायत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर पर कहते हैं फ़हदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों राहें अंबिया भेज करके, किताबें भेज करके हमने दोनों राहें वाज़े कर दी कि ये रहमान का रास्ता है, ये मेरी रज़ामंदी का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है, ये जहन्नम तक ले जाने वाला रास्ता है, ये जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। ये दोनों राहें हमने हमवार कर दी और दोनों राहें साफ तौर पर हमने बयान कर दी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक सिलसिला लंबे ज़माने तक चलता रहा। हम और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ ले आए, जरा हम उस वक्त का जायजा लें, उस वक्त का मुहासबा करें और उस वक्त की वरगर्दानी करें, तो हमें साफ तौर पर मिलते हैं कि वो मुआशरा इंतहाई बिगड़ा मुआशरा था। वो मुआशरा फिस्को फजूर में डूबा मुआशरा था। वो मुआशरा जिसकी घुट्टियों में शराब बैठी थी, वो मुआशरा जिसमें रक्सो सुरूर थी, वो मुआशरा जिसकी महफिल बेहयाई से खाली नहीं होती थी। बेहयाई का ये आलम था कि नंगे हो करके बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया करते थे। औरतों का बिल्कुल औरतों का पामाल किया जाता, औरतों के हुकूक पामाल किए जा रहे थे, एक दूसरे की कोई रियायत नहीं की जा रही थी। इस तरीके के माहौल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत होती है। सारा माहौल बिल्कुल खराब, बिल्कुल मुखालिफ। लेकिन ऐसे माहौल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मबूस किया गया, तो जरा हम गौर करें, आप पर सबसे पहली वही क्या आती है? आप पर सबसे पहली वही जो आती है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सबसे पहली वही जो आती है वो जरा हम गौर करें, तालीम की आती है। सबसे वही पहली वही ये नहीं आई ला तशरबुल ख़मर कि शराब मत पियो, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना मत करो, कहीं ये नहीं आया उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। बल्कि सबसे पहली वही अगर आती है तो वह तालीम की आती है, वो इक़रा की आती है, वो पढ़ने की आती है। इससे मालूम होता है कि तालीम की क्या अहमियत है,
तालीम का क्या किरदार है। अगर हमारे अंदर तालीम आएगी तो फिर इस सूरत में मुआशरा हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होगा, मुआशरा बिल्कुल फ्रेश होगा, मुआशरे में बेहाई और बुराई खत्म होगी और मुआशरे से ये सारी जड़ें बुराइयों की खत्म हो जाएगी। ये कुरान करीम की पहली वही खुद बतलाती है कि आखिर ये वही उतरी क्यों, इसीलिए कि तालीम की अहमियत बतलाने के लिए। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये तालीम कितनी अहम चीज है। यही वो तालीम है जिसको कुरान करीम ने बयान किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक करनी चाहिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनाने का इरादा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से बयान किया कि मैं एक मखलूक बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ऐसी मखलूक को क्यों बनाएंगे जो जमीन में फसाद मचाएगी, जो खुरेजी करेगी। हम लोग तो आपकी तस्बीह बयान करने के लिए, आपकी पाकी बयान करने के लिए, आपकी बड़ाई और किबरियाई के लिए हम लोग काफी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मैं जानता हूँ ज्यादा, तुम लोग नहीं जानते हो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बना दिया, तो तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म हुआ। उसके बाद कुरान करीम कहता है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक कर ली, तो फिर इस सूरत में कायनात की जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उन चीज़ों के अस्मा और उन चीज़ों के नाम उनके सामने बयान फरमाए। और उसके बाद फरिश्तों का इम्तिहान हुआ और फरिश्तों से कहा गया, अंबिऊनी भी अस्माई हाउलाई, जरा बतलाइए, तुम लोग तो कह रहे थे हमसे बेहतर कोई मखलूक नहीं हो सकती, हमसे ज्यादा इल्म वाली कोई मखलूक नहीं हो सकती, हमसे ज्यादा फजीलत रखने वाली कोई मखलूक नहीं हो सकती, तो बतलाइए इन चीज़ों के नाम क्या है। तमाम फरिश्ते न बतला सके। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब होता है कि आप बतलाइए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी चीज़ों को बतला दिया। ये इल्म ही है जिसे पहली तालीम दी गई, इल्म ही से हमारी इब्तिदा होती है। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही आती है, वो इक़रा ही की आती है, तालीम ही की आती है। इससे खुद मालूम होता है कि तालीम की अहमियत हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का जायजा लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, कहीं कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म नाफी को तलब करते हैं और जो इल्म नफा बख्श ना हो उससे आप पनाह चाहते हैं। इससे खुद मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक तालीम की अहमियत क्या थी। इसलिए आज हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा है वो हम सब जानते हैं। कितना कैसा गया गुजरा मुआशरा है। धीरे धीरे मुआशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है। हमें एक दूसरे से शिकायत होती है, हम कहते भी हैं हमारा मुआशरा बिगड़ जा रहा है। कहीं झूठ, कहीं फहाशी, कहीं उरियानियत, कहीं बेहयाई, कहीं एक दूसरे की गिबत, कहीं गाली गलूच, बेहयाई का मुआशरा। और ये मुआशरा धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। और हम इस चक्कर में है और इस फिक्र में है कि आखिर क्या चीज़ है, किस तरीके से हमारा मुआशरा सही होगा। याद रखिए, मुआशरा सही करने के लिए वही नुस्खा अपनाना पड़ेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज करके पहली वही उतारी कि तालीम पर हमारा फोकस होना चाहिए। तालीम हमारा सब कुछ होना चाहिए। हम कैसे भी जिंदगी गुजारें, किस कस्म कुर्सी से जिंदगी गुजारे और कैसे फक्र फाके से जिंदगी गुजारे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें जहां तक हो सके। इब्तिदा में हमें दीनी तालीम जरूरी है। दीनी तालीम नहीं रहेगी तो फिर ये बच्चे बिल्कुल धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं, आए दिन खबरें पढ़ रहे हैं, उसी तरफ जाते रहेंगे। कभी कुफ्र और इर्तिदाद का वाक़या हमारे घर में भी पेश आएगा। इसलिए तालीम होनी चाहिए। मुस्तशरिकीन में से एक मौर्रिख और बहुत बड़ा मौर्रिख गुजरा है, वासिक बोर्क करके। उसने खुद कुरान करीम का जब मुताला किया, वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि वाकई कुरान एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ने वाला सारी साइंसी बातों को समझ सकता है। कुरान करीम ने जो बातें पहले बयान की
अब साइंस रिसर्च कर करके वहां तक पहुंचती है। मैंने बाइबल का मुताला किया लेकिन वो नाकिस रही, उसमें बहुत सारी बातें वो हमें फजूल नजर आई। लेकिन कुरान करीम का जब हमने मुताला किया तो हमें महसूस हुआ कुरान करीम पढ़ने वाला वो साइंस में महारत हासिल कर सकता है। इसलिए हमारे हाथ में कुरान होना चाहिए, फिर उसके बाद साइंस होनी चाहिए। कुरान करीम पहले है, कुरान करीम हमारे अंदर आना चाहिए, दीनी तालीम हमारे अंदर आनी चाहिए, फिर उसके बाद हम किसी और चीज की फिक्र करें, फिर हम आगे बढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, बड़े बड़े लीडर बनाएं, जो चाहे हम बनाएं। दुनिया के किसी भी कोने में हम तालीम के लिए भेज दें, फिर वो बच्चा हमारा दीन का होगा, मजहब पर बाकी रहेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा काम नहीं किया तो याद रखिए जो खबरें हम दूसरे के यहाँ सुन रहे हैं वही खबरें हमारे यहाँ भी पेश आ सकती हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हम तालीम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। मैं गार्जियन से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने बच्चों के तालीम पर बहुत ज्यादा फोकस करें। हम फिक्रमंद जरूर होते हैं, कितने फिक्रमंद होते हैं, मदरसे में ले आकर के हमने एडमिशन करा दिया, बस अब सारी जिम्मेदारी असातिज़ा की और मदरसे की जिम्मेदारान की है, हम बरी हो जाते हैं। अगर बच्चा तालीम हासिल नहीं करता, अगर बच्चा हमारा तालीम तर्क कर देता है, हम सारा कसूरवार जिम्मेदारों को ठहराते हैं, असातिज़ा को ठहराते हैं। लेकिन जरा गौर करें कि हम अपने बच्चे को कितना वक्त देते हैं। तालीम हमारा मकसद तो है, हमने ले आकर के एडमिशन करा दिया, हमने आकर के दाखिला करा दिया, लेकिन हम अपने बच्चे को शाम के औकात में, बाकी औकात में, घर के औकात में हम कितना वक्त देते हैं उसकी तालीम के लिए और कितने फिक्रमंद रहते हैं, वो हम और आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे पास न वालिद के पास वक्त है न वालदा के पास वक्त है, दोनों मोबाइल में बिजी हैं। कितने बच्चों को अफसोस करके ये कहना पड़ता है काश कि बेटा और बेटी ना रहा होता, मोबाइल ही रहा होता, कम से कम अपने वालिदैन की दिलचस्पी का सामान रहा होता। ये आखिर वजह क्या है? हम उनसे चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा बने, वो तालीम में आगे जाए, वो तरक्की करे, हमारा बच्चा बहुत नेक बने, सालेह बने, लेकिन हम खुद अपने ऊपर गौर नहीं करते। मोबाइल में हम बिजी हैं, हमारी अहलिया बिजी हैं, ये वालिदैन मोबाइल में बिजी, और बच्चे से अच्छी तवक्कुआत कि बच्चे अच्छे तालीम हासिल करें, बच्चे हमारे अच्छे नंबरात से पास हों, बच्चे हमारे तरक्की करें, हमारे बच्चे तालीमी मैदान में आगे से आगे बढ़ते जाएं। ये ख्वाब है, ये सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ीशान साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल था। मुफ्ती ज़ीशान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अगर हम किसी बच्चे से 10% की उम्मीद रखते हैं तो हम 100% उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। अगर हमने 100% की कुर्बानी दी, फिर 10% का रिजल्ट हम चाहते हैं, तब तो ये बात ठीक है। और अगर हमने सिर्फ और सिर्फ उससे मुतालबा किया कि 101% रिजल्ट आना चाहिए, और हमारी मेहनत कितनी रही, हमारा फोकस कितना रहा, बस 10% रहा, तो याद रखिए ये भूल है, ये खाम ख्याली है, ये हुस्ने ज़न हो सकता है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें तालीम पर फोकस करना है। हम और आप, ये मजलिस इसीलिए सजाई गई है, ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि हम अपने बच्चों को देखें कि अगर इन बच्चों को सलीके से तराशा जाए तो ये बच्चे हमारे कुंदन बन करके निखर सकते हैं। ये बच्चे हमारे टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन शर्त वही है कि हम इन बच्चों पर फोकस करें, पूरा वक्त दें, जैसे पहले वालिदैन दिया करते थे। उनके पढ़ने का ख्याल रहता था, उनके पढ़ाई के औकात में हम खुद उनके साथ वक्त देते थे। ऐसे ही तालीम पर हमारा मुकम्मल फोकस होना चाहिए। अगर बच्चे के तालीम का वक्त है, जैसे उससे हमने मोबाइल को दूर रखा है, उसे मोबाइल से दूर रखा है, ऐसे ही खुद अपने आप को उस वक्त में मोबाइल से दूर रखें, ताकि हमारा भी फोकस बच्चे पर हो और बच्चे का फोकस मुकम्मल तौर पर तालीम पर हो। इसलिए मेरी दरख्वास्त आप लोगों से है कि अगर हमने पीछे ऐसा नहीं किया है, अब तक हम झेलते हुए आए हैं, एक दूसरे से शिकवे शिकायत करते हुए आए हैं, अपने बच्चे के बारे में सिर्फ यही कहते फिरते हैं कि बच्चा मेरा बिगड़ गया, बच्चा मेरा तालीम तर्क कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है।
लेकिन हमने अगर गौर नहीं किया, हमने उसकी तलाफी नहीं की, हमने उसके इलाज को नहीं ढूंढा, तो याद रखिए ये मुआशरा दिन ब दिन बद से बदतर होता चला जाएगा। जिस तरीके से हमारा मुआशरा धीरे धीरे उतरता जा रहा है, इस तरीके से अगर उतरता रहा, एक वो वक्त आएगा जबकि किसी बच्चे को अपने नबी के बारे में मालूम नहीं होगा, किसी बच्चे को अल्लाह की तालीमात के बारे में मालूम नहीं होगा, वालिदैन के हुकूक के बारे में मालूम नहीं होगा। अगर हमने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी तो फिर याद रखिए हम और आप अफसोस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही हमारे हाथ लगेगा। कल हम पछताएंगे, क़यामत के दिन हम पछताएंगे, सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कोई चीज हाथ नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए कि हम देख रहे हैं आए दिन कि जब किसी का इंतकाल होता है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा वालिदैन का ख्याल रखता है, तो वह किसी मदरसे में चला जाता है और कहता है मौलवी साहब कुछ पारे ओरे पढ़वा दीजिए और जो कुछ पैसा लगेगा वो हम दे देंगे। ताल्लुक कितना है? इतना ही ताल्लुक है। वो खुद नहीं पढ़ सकता है, वो किसी दिन पढ़ करके इसाले सवाब नहीं कर सकता है। आखिर ऐसा मजबूर हमने क्यों बनाया है? सिर्फ मदरसे में एक दिन जा करके कुरान करीम पढ़वा देने से क्या वालिदैन के हुकूक अदा हो जाएंगे? हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कोई वालिद ऐसा नहीं हो सकता है जो इस बात को ना जाने कि वालिद का हक सिर्फ एक दिन से अदा नहीं हो सकता है। तो फिर हम और आप अपने बच्चों की तालीम पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? इसलिए हम और आप सबसे पहले नंबर पर दीनी तालीम दें, कुरान करीम की तालीम दें, कुरान करीम पढ़ाएं, उनका ख्याल रखें। दीनी तालीम उनके अंदर होगी तो वालिदैन के हुकूक का ख्याल रहेगा। कुरान करीम पढ़ करके वो इसाले सवाब करेंगे, वरना फिर हमारा इंतकाल होते ही बच्चे और हमारा रिश्ता टूट जाएगा और फिर अफसोस के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये तो हम यहाँ से जाते ही अफसोस करेंगे, कल क़यामत के दिन भी हमारे हाथ अफसोस ही लगेगा। इसलिए कि ये बच्चे हमारे पास अमानत है। दुनिया की सारी चीज़ें वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही की ममलूक हैं, अल्लाह ही की मखलूक हैं, अल्लाह ही की सारी चीज़ें गुलाम है, सारी चीज़ें अल्लाह की ममलूक है। तो इस बिना पर अल्लाह के यहाँ सारी चीज़ों का हिसाब व किताब देना है। ये बच्चे भी हमारे पास अमानत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत अला, वो शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जिसके अंदर अमानतदारी ना हो। अमानतदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे हमारे पास रखे जाएं और हम पूरे पूरे उसको वापस कर दें। अमानतदारी का मतलब ये है कि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारी हिफाजत में है, हमारी जिम्मेदारी में है, मुकम्मल तौर पर उसका ख्याल रखना, ये है अमानत। इसलिए ये बच्चे भी हमारी अमानत हैं। अगर हमने इनका ख्याल नहीं रखा, इनकी तालीम पर फोकस नहीं किया, इनकी अच्छे से तरबियत नहीं की, इनकी अच्छी तालीम नहीं दी, तो फिर इस सूरत में ये बिगड़ेंगे और बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। सारी बुराइयों में हमारा भी हिस्सा लगेगा। कल क़यामत के दिन पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कल क़यामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान करीम ने साफ तौर पर बयान किया है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। कुरान करीम तो साफ तौर पर बयान करता है कि ना बाप बेटे का होगा, ना बेटी माँ बेटी की होगी, न शौहर बीवी का होगा, न बीवी शौहर की होगी। इसलिए कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी रहेगी। तो फिर जब हमारे खुद ही घटे रहेंगे तो फिर दूसरा देने के लिए कहाँ से होगा? इसलिए हम ऐसा काम ना करें जिससे हमें पछतावा ही रहे। कल क़यामत के दिन हम नाकाम हो, नामुराद हो, अल्लाह के यहाँ खायब व खासिर हो, अल्लाह के यहाँ बाज़पुरस और मुआख़ज़े का सबब बने। इसलिए हम अपने बच्चों को अमानत समझ करके उनकी तालीम पर फोकस करें और मदरसे के जिम्मेदारान और असातिज़ा भी हम सब इस बात का ख्याल रखें जो बच्चा हमारे पास आ गया वो भी अमानत है। उसका हर तरीके से तालीमी लिहाज करना और तालीमी ख्याल करना ये हमारा फरीज़ा है। तो वो उसकी तालीम का मुकम्मल तौर पर फोकस करना ये हमारा फरीज़ा है, ये अमानत को अदा करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर इस सूरत में ये अमानत में ख़यानत होगी। इसलिए हम पहले दीनी तालीम दें और उसके बाद दुनियावी तालीम में जैसे चाहें, जहाँ तक चाहें उसको पढ़ाते रहें, शौक़ से पढ़ाएं।
कोई बात नहीं है। किसी शायर ने कहा है तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुकन बंदे आजिज़ की रखो याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत न भूलो। इसलिए हमारे अंदर दीनी तालीम होगी तो हम अल्लाह को भी याद रखेंगे और अपने वालिदैन का और तमाम लोगों के हुकूक का पासो लिहाज रखेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।